अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या किया था हमने लास्ट क्लास में नॉर्थ कैंपस वालों? जी, क्या किया था लास्ट क्लास में? एंड कहाँ पर की थी क्लास? और इन्फॉर्म सर्च में भी हेरिस्टिक का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, और आपको ये भी बता दिया था कि एक टाइप पजल का हेरिस्टिक क्या होता है और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होता है, ये भी बता दिया था आपको, if you remember। ऐसा ही है? मिसप्लेस टाइल्स और करेक्ट टाइल्स वाली बात आपको बता दी थी। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अनइन्फॉर्म सर्च और इन्फॉर्म सर्च में फ़र्क क्या है। अनइन्फॉर्म सर्च वो एल्गोरिथम होते हैं कि जिसमें हमें सर्चिंग करते हुए ये आइडिया नहीं होता कि जिस नोड को भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं या जिस नोड पे भी हम विजिट कर रहे हैं, आया वो नोड हमें हमारी गोल स्टेट से करीब लेके जा रही है या दूर लेके जा रही है। आई मीन कि हमें ये आइडिया नहीं हो पाता था कि गोल स्टेट
से हम करीब जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो जिस नोड पे भी आप विजिट कर रहे हैं, आपको ये आइडिया नहीं हो रहा कि जिस नोड पे आप जा रहे हैं आया वो आपकी गोल स्टेट से करीब है या दूर है। हाँ, आप उस नोड पे जा रहे हैं क्योंकि आपका एल्गोरिथम आपको रिकमेंड कर रहा है, रेफर कर रहा है कि आप इस नोड पे चले जाएं, क्योंकि वो उस हिसाब से काम करता है। वो लेफ्ट पे जाता है या राइट पे जाता है, वो उसका अपना मसला है। लेकिन अनइन्फॉर्म सर्च में आपके पास किसी नोड पे जाने के बाद ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इस नोड से आपका गोल स्टेट करीब हो गया या दूर हो गया, या आप कितना कितना सही काम कर रहे हैं, कितना गलत काम कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। आसान अल्फाज में, अगर एक ऑप्शन से चार ऑप्शन गिवन है, एक ऑप्शन से चार ऑप्शन गिवन है, तो उस चार ऑप्शन में से कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। आर यू गेटिंग मी? सिंपल सी बात है कि भाई आपके पास चार ऑप्शन आए, मतलब आपकी नोट के ऊपर चार चाइल्ड जनरेट हो गए। अब आपको नहीं पता इन चार में से कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है, ये कहलाएगा अनइन्फॉर्म सर्च। अगर आपको कोई भी चीज ऐसी गिवन हो या आप निकाल सकें कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि इन चार में से कौन सा ज्यादा बेहतर है और कौन सा कम बेहतर है, तो आप क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्म सर्च। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। ये कहाँ से आती है? इट माइट बी फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, कोई दे दे आपको, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो आपका, या आप कोई चीज आप कैलकुलेट कर सकें, किसी भी तरीके से ये आ सकती है। देखिए लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, जो भी मैपिंग प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर मैपिंग प्रॉब्लम में आप जो ह्यूरिस्टिक यूज करते हैं वो कहलाता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। याद आ रहा है? तो आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो यूज करते हैं, उस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है? इट माइट बी पॉसिबल कि आपको गिवन हो, अदरवाइज आप निकाल सकते हैं वेक्टर्स यूज करके। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बार बार रिपीट की थी मैंने पिछली क्लास में, आज भी कर रहा हूँ। वो बात मैंने आप लोगों से ये कही थी कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जब आप निकालते हैं तो बेसिकली वो हर गोल के रेफरेंस से अलग टेबल बनता है। इसका मतलब है इस वक्त ये जो टेबल है ये सिर्फ एक नोट के लिए है। ये हमें कहाँ जाना है? ब्यूचेरिस्ट। तो ये पूरा टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है ब्यूचेरिस्ट के लिए। अगर आप कहीं पे भी खड़े हैं और आपको ब्यूचेरिस्ट जाना है तो आप ये टेबल यूज कर सकते हैं। फर्ज करें आपने किसी और नोट पे जाना है, फर्ज करें आपने जाना है एरिड पे, एरिड, तो एरिड के लिए नया टेबल जनरेट होगा। वो क्या बता रहा होगा? वो बता रहा होगा तमाम लोग एरिड जो हैं वो कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तमाम लोग एरिड जो है वो कैसे जा सकते हैं, ये बता रहा होगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से। तो ये हर नोट टू नोट टेबल चेंज होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? सही है। तो अब ये फिर रिपीट कर दूं बात कि ब्यूचेरिस्ट के लिए टेबल है। तो इसी तरीके से हमने एक एग्जांपल और की थी जो मैंने आपको बोर्ड पे करवाई थी, इफ यू रिमेंबर। मैंने आपसे कहा था एक टाइल पजल प्रॉब्लम के लिए ह्यूरिस्टिक क्या होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चार आंसर है, एक चीज से चार ऑप्शन जनरेट हो रहे हैं। उन चार ऑप्शन में कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं। अब देखिए एरेट से तीन ऑप्शन जनरेट हो रहे हैं, इन तीन ऑप्शंस में कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि हमें पता चल जाए कौन सा बेहतर है। तो ये बता रहा है कि जेरिन से बिचेरिस कितनी दूर है? एस्टिमेटेड 374। सिड्यू से बिचेरिस कितनी दूर है? 253। एंड टिमोसोर से कितनी दूर है? तकरीबन दूर है 329। तो देखिए कोई ना कोई चीज हमारी हेल्प कर रही है कि भाई एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन से डिफरेंशिएट कर रहा है। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी? इट मस्ट बी फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस, और आप कोई कैलकुलेशन कर सकें जिससे ये आपको मिले। क्लियर हो गई बात? और ये भी आपको बताया था सम टाइम्स ह्यूरिस्टिक सारे गिवन होते हैं, सम टाइम्स आप रन टाइम पे निकालने होते हैं। जैसे कि एक टाइल पजल प्रॉब्लम में जो नोट्स आप जनरेट करते हैं सिर्फ उन्हीं के ह्यूरिस्टिक निकालते हैं, सबके ह्यूरिस्टिक आप पहले से नहीं निकाल के रख सकते। पॉइंट समझ में आ गया? कोई सवाल है यहाँ पर तो पूछ लीजिए, फिर हम अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट, बहुत आसान एल्गोरिथम है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। रिपीट तो बेटा वीडियो जो होती है ना चैनल, वो इसलिए होती है कि आप उसको देख के आए क्लास में, अगर आपकी क्लास मिस हो गई। ये पिछली क्लास का है सारा फाइनल, मैं तो सिर्फ एक रिकॉल कर रहा था। वीडियो मैं फौरन अपलोड कर देता हूँ,
इसीलिए कि आप अगर किसी की क्लास मिस हो गई है तो वहाँ देखिए, ठीक है, वहीं देख लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, पूरा लेक्चर तो रिपीट नहीं हो सकता, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिए, कोई एक आध चीज जो समझ में ना आई हो या कोई परेशान कर रही हो चीज, ठीक है, वो बता दीजिए, अदरवाइज हम एल्गोरिथम स्टार्ट। बस जो मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सर हर प्रॉब्लम का ह्यूरिस्टिक अलग होता है। आप अभी मत सोचें सर एग्जाम में जो प्रॉब्लम आएगी उसका ह्यूरिस्टिक क्या होगा, वो जबकि बात है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्म सर्च में आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसका ह्यूरिस्टिक कैसे निकाल सकता हूँ, मैं इसका ह्यूरिस्टिक कैसे निकाल सकता हूँ। सही है, आगे बढ़ो। अब देखिए ये ह्यूरिस्टिक ही है, लेकिन ह्यूरिस्टिक के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अब अगर आप 8 टाइल में ह्यूरिस्टिक यूज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ह्यूरिस्टिक मिसप्लेस टाइल या करेक्ट टाइल्स। अब आ जाते हैं गिरिडी। गिरिडी एल्गोरिथम कैसे काम करता है, मैं ये चाहता हूँ कि ये स्क्रीन जो है, ये जो पिक्चर है ये आपके पास हो मोबाइल में, मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, ये पिक्चर मैं चाहता हूँ कि ये आपके पास मोबाइल को होनी चाहिए, ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ। पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लें इस पिक्चर का, ये वैसे बुक में मौजूद है, ठीक है, अगर आप लैपटॉप से यूज कर रहे हैं तो आप वैसे भी देख सकते हैं, स्लाइड में भी मौजूद है। मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा तो मैं स्क्रीन पे से हटा दूंगा, ले लिया स्क्रीनशॉट। हो गया, या अगर आप कहते हैं तो मैं स्लाइड से पढ़ा देता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा, अदरवाइज स्लाइड से। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए ये भाई, अब देखें आपके पास वो स्क्रीनशॉट होना चाहिए प्लीज, ये देखिएगा। सबसे पहले ग्रिडी कैसे काम करता है हम वो समझ रहे हैं, फिर आपके दिमाग में वही जो सवाल आएंगे कि सर ग्रिडी में तो ये मसला लग रहा है वो मसला लग रहा है, वो बात की बात है, पहले हम ग्रिडी समझ रहे हैं। तो हमें जाना कहाँ है, एरिड से बिचोरिस, हमें जाना कहाँ है, एरिड से बिचोरिस, एरिड से बिचोरिस जाना है, ठीक है। तो ग्रिडी कैसे काम करता है, ग्रिडी मतलब एरिड को आप बना लो रूट नोड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ए लिख दिया मैंने, ठीक है। एरिड को आप बना लो रूट नोड, ठीक है, एरिड को हमने बना लिया रूट नोड। अब एरिड से कितने ऑप्शन है, शाबाश, एरिड से कितने ऑप्शन है, एरिड से कितने कनेक्शन निकल रहे हैं, कितने रूट कनेक्टेड हैं। अगर किसी के पास पिक्चर नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा ये, सही है, अगर किसी के पास पिक्चर नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा ये। 3 रोड है, ठीक है, 3 है टोटल, 3 कनेक्शन है एरिड से। अब देखिए चूंकि आप अनइनफॉर्म सर्च पढ़ रहे हैं तो अनइनफॉर्म सर्च में नोड की पोजीशन मैटर नहीं करती, अगर आप लेफ्ट पे कुछ बना दें, राइट पे कुछ बना दें, सेंटर में कुछ बना दें, तो कोई पोजीशन मैटर नहीं करती, क्योंकि अनइनफॉर्म सर्च के अंदर हम लोग बेसिकली हिसाब से काम कर रहे होते हैं, तो नोड की पोजीशन मैटर नहीं करती। लेकिन हम इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो देखें सीबीयू जो है वो साइड में बना रहा हूँ क्योंकि एस पहले आता है, फिर टी आता है और फिर कौन आता है, जेड आता है, सही है, एस टी और जेड। अच्छा जी, एरिड से सीबीयू जाने की कॉस्ट है 140 और एरिड से टी पे जाने की कॉस्ट है 118 एंड जेरिल जाने की कॉस्ट है 75। कॉस्ट 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 पता है ना क्या कहलाती थी, जी कहलाती है, कॉस्ट क्या कहलाती है, जी कहलाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ गिरिडी कॉस्ट पे काम नहीं करता, गिरिडी कहता है मेरे लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लालची हूँ। गिरिडी का मतलब क्या होता है, ग्रीड करने का मतलब लालच करना। तो गिरिडी ये कहता है भाई मैं तो लालची हूँ, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कितना डिस्टेंस कवर करके जा रहा हूँ। किसी ने मुझे बता दिया कि भाई सीबीयू से, टेबल पे देखिए, सीबीयू से बिचोलिस कितनी दूर है, सीबीयू से बिचोलिस कितनी दूर है, टू 53 एंड टीमी सोरा से कितनी दूर है, 329 एंड जेरेन से कितनी दूर है, 374। ये तीनों वैल्यूज हमने लिख ली। कौन सी वैल्यूज है, ये कौन सी वैल्यूज है, ह्यूरिस्टिक। हमने देखे कॉस्ट नहीं लिखी, हमने देखे कॉस्ट नहीं लिखी, हमने कौन सी वैल्यूज लिखी है, तीनों
ह्यूरिस्टिक वैल्यू लिखनी है। तो ये गिरिडी है, किसी ने इसको बता दिया कि भाई एरिड से 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है सिब्यू, जहां से तुम्हारा आंसर एस्टिमेटेड 253 दूर है। एक ऑप्शन है टीमिसोरा, वहां से तुम्हारा आंसर एस्टिमेटेड 329 दूर है। और एक है जेरेड, जहां से तुम्हारा ऑप्शन है 374 दूर है। तो ये चूंकि लालची है तो ये कहेगा यार कि भाई मुझे तो ज्यादा बेहतर कौन लग रहा है, मुझे तो ज्यादा बेहतर लग रहा है सिब्यू। ये हो रही बात। ये कुछ भी नहीं सोचेगा, ये बोलेगा भाई इन तीनों में से जो कॉस्ट कम है उसको चूज कर लो। आर यू गेटिंग मी? इन तीनों में से जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है उसको चूज कर लो। ये मत देखो कि यहाँ से यहाँ जाने की कॉस्ट या यहाँ से यहाँ जाने की कॉस्ट या यहाँ से यहाँ जाने की कॉस्ट कितनी है, सिर्फ इन तीनों वैल्यूज में से मिनिमम को देख लो। तो मिनिमम कौन सा है? मिनिमम कौन सा है? मिनिमम है सीबीओ। मिनिमम कौन सा है? सीबीओ। तो ये कहेगा भाई मैंने सीबीओ को चूज कर लिया। किसको चूज कर लिया? एस को चूज कर लिया। बिल्कुल क्लियर। तो अब ये इन दोनों को भूल जाएगा, मतलब इन दोनों को फौरन डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड का मतलब क्या है? अब ये सिस्टम में नहीं रहेंगे, कहीं पर भी स्टोर नहीं कर रहा, सिस्टम में नहीं रहेंगे। अब ये जाएगा सीबीयू पे और सीबीयू से पूछेगा तुम्हारे से कितना ऑप्शन मौजूद है। तो सीबीयू से टोटल 4 कनेक्शन है। सीबीयू से कितने कनेक्शन है? टोटल 4। एक कनेक्शन है वापस ए, एक कनेक्शन है एफ, एक कनेक्शन है ओ, और एक कनेक्शन है आर। ये 4 कनेक्शन है। बिल्कुल सही सही बात है। तो इन चारों के भी ह्यूरिस्टिक लिख दें आप। तो एरिड से जो बिचरित दूर है वो 366 दूर है। एफ से जो ह्यूरिस्टिक दूर है वो 178 दूर है। ओ से जो ह्यूरिस्टिक दूर है वो 380 दूर है। और आर से जो ह्यूरिस्टिक दूर है वो तकरीबन दूर है 193। तो एक है 366, एक है 178, एक है 380 और एक है 193। तो कौन सा ज्यादा बेहतर है? कम कौन सा है? एफ। कम कौन सा है? एफ। जैसे ही एफ को चूज करेगा बाकियों को भूल जाएगा। सही है। तो आपके दिमाग में यहाँ पर ये बात नहीं होनी चाहिए कि सर ये इन सब में से मिनिमम चूज कर रहा है, नहीं, सिर्फ सीबीयू के चाइल्ड में से बेस्ट चूज कर रहा है। सिर्फ सीबीयू के चाइल्ड में से बेस्ट चूज कर रहा है। फर्स्ट यहाँ लिखा होता 150, फर्स्ट कर लें, यहाँ लिखा होता है जगह पे 150, तब भी ये इन चारों में से चूज करता है, ये इसको भूल चुका हो। इज इट क्लियर? इसको चूज किया इसने, एफ को चूज कर लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, इसने एफ को चूज कर लिया। अब एफ से कितने कनेक्शन है? 2 कनेक्शन है। एक कनेक्शन वापस सीबीयू का है और एक कनेक्शन है बिचेरिस का। तो सीबीयू का जो ह्यूरिस्टिक है वो कितना है? 253। और बिचेरिस का ह्यूरिस्टिक क्या है? 0। इसको आंसर मिल गया। तो इस तरीके से इसने आपको आंसर बता दिया कि आप एरिड से सीबीयू जाएं, सीबीयू से जाएं फिग्रेस, और वहां से जाएं बिचेरिस। तो एरिड से सीबीयू। अब अगेन जब इसने आंसर बता दिया तो आप कॉस्ट निकालेंगे। तो एरिड से सीबीयू की कॉस्ट कितनी? 140। एक्चुअल कॉस्ट तो निकालेंगे ना, जब आप डिस्टेंस कवर कर लेंगे तो आप बताएंगे एक्चुअल कॉस्ट। सीबीयू से फिग्रेस की कॉस्ट कितनी है? 99। और फिग्रेस से बिचेरिस की कॉस्ट कितनी है? 211। तो इस पूरे को अगर मैं सम करूं तो ये आ रहा है 450। तो ये कितना बता रहा है आपको? ये आपको बता रहा है कि आपको मैं आंसर सजेस्ट करके दे रहा हूँ 450। सही है। तो इसने आपको आंसर बताया 450। अब एक दो बातें पहले मेरी सुन लें, फिर मैं आपके सवाल ले लूंगा। इंपॉर्टेंट बात, याद रखने वाली बात है वो ये है कि सर ये जिस लेवल पे खड़ा होता है उससे पीछे वापस नहीं जाता, मतलब उनको इग्नोर कर देता है, सिर्फ जिस लेवल पे खड़ा होता है उसके चाइल्ड में से ही बेस्ट को चूज करता है। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया? जिस लेवल पे खड़ा होता है उसी के चाइल्ड में से बेस्ट को चूज करता है, ओवरऑल में से बेस्ट को चूज नहीं करता। जैसे यूनिफॉर्म कॉस्ट करता था ना, ओवरऑल में से मिनिमम देखता था, ये ओवरऑल में से मिनिमम नहीं देखता, सिर्फ चाइल्ड में से देखता है। इज इट क्लियर? क्लियर हो गई बात? और ये कॉस्ट पे काम नहीं करता, ह्यूरिस्टिक पे काम करता है। कॉस्ट तो आखिर में डेफिनेटली निकालेगा लेकिन फाइनल आंसर के बाद, लेकिन शुरू में या आखिर तक किसमें काम कर रहा होता है? ह्यूरिस्टिक पे काम कर रहा होता है। क्लियर हो गई ये बात? ये जो जितनी बात मैंने बताई है क्लियर हो गई। अब आप मुझे सवाल का जवाब देंगे कि बताएं ये कंप्लीट है या नहीं है? कंप्लीट है या नहीं? सब लोग जवाब देंगे प्लीज। ये 24 लोग ऑनलाइन है,
मुझे बताएंगे कंप्लीट है या नहीं। सब कह रहे हैं कि कंप्लीट है, कोई ऐसा कोई का स्टूडेंट जो कह रहा हो नहीं है, कोई भी स्टूडेंट जो कह रहा हो नहीं है कंप्लीट, तो इसका मतलब है सब कह रहे हैं कंप्लीट है। जब सब लोग एक बात कहते हैं तो वो ज्यादातर क्या होती है, गलत होती है। सही है, ज्यादातर लोग अगर एक ही बात कर रहे हो तो वो गलत होती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। बेफिक्र होके बताइए, बेफिक्र हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपके मार्क्स पे किसी भी चीज पे, कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब आप लोग ना पता है क्या है, आप लोगों के साथ एक मसला है सारे स्टूडेंट के साथ। आप जाहिर सी बात है स्टूडेंट ने अभी सीख रहे हैं, तो आप लोग ना लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जर्नलाइजेशन फॉर्म कर देते हैं। मतलब क्या है मेरा, लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जर्नलाइजेशन फॉर्म कर देते हैं। फर्स्ट करें एक स्टूडेंट, मैं एक रैंडम स्टूडेंट ले रहा हूँ, पूर्वा आफ्ताब, शायद उन्होंने क्विज 1 नहीं दिया या किसी खातून ने क्विज 1 नहीं दिया, मैंने आपसे कहा था पहले, तो अब मेरे दिमाग में ये बात आ गई, एक एक इन्होंने क्विज नहीं दिया किसी स्टूडेंट ने, कोई भी हो वट एवर, मैं ऐसे नाम रह रहा था, तो अब मैं ये बोलूँ यार इस स्टूडेंट ने क्विज नहीं दिया तो इसका मतलब ये स्टूडेंट अच्छा नहीं है या अच्छी नहीं है, सही सही तरीका होगा आपको जज करने का। क्यों क्यों सही तरीका नहीं होगा भाई, क्या वजह है कि गलत गलत बात क्यों है, क्या वजह है गलत बात है, क्या रीजन है कि ये गलत बात है, कोई मसला हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, सही है, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया हो सकता है मैं सही भी हूँ, लेकिन ज्यादातर चांसेस क्या है कि मैं गलत ही होऊंगा, कि बड़े मसाइल चल रहे हैं, ये वाली चीज होती है, कोई इस पर डिसाइड नहीं होता, असल में कोई इस पर डिसाइड नहीं होता, एक ऑब्जर्वेशन पे डिसाइड नहीं करते कभी भी। आर यू गेटिंग मी, बिल्कुल एक ही चीज से डिसीजन नहीं ले सकते, अगर ये दूसरा तीसरा चौथा क्विज भी ना दें तो फिर तो मैं फॉर्म कर दूं, मैं बोल दूं भाई ये बच्चा ऐसा ही है या बच्ची ऐसी है, क्लियर होगी बात। लेकिन कभी भी एक आध चीज से ना ऑब्जर्वेशन जनरेट नहीं करते। अब मैं आपको कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपना सवाल क्यों किया था, पहली दफा पढ़ा रहा हूँ, आपने जनरलाइजेशन फॉर्म कर ली, इंतजार करें दूसरा कोर्स भी पढ़े, फिर आप बताएं, समझ में आ रही है बात, या आपके मार्क्स अच्छे आ जाए तो आप कहते नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं, मार्क्स कम आ जाए तो आप कहते हैं सर अच्छा नहीं पढ़ाते। तो कभी भी जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है ना वो सिर्फ उस चीज के बिहाफ पे नहीं लिया जाता जो स्क्रीन पे दिख रहा हो। स्क्रीन का मतलब ये हमारी कंप्यूटर वाली स्क्रीन नहीं, जो आपको विजिबल, हर एंगल से देखनी चाहिए चीजों को। तो ये जो आपने एग्जाम्पल की इसमें आपको आंसर मिल गया तो आप सबने कह दिया कंप्लीट, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। लेकिन ये ग्रेडी है भाई, ग्रेडी, मैं आपको समझाता हूँ, ये डायग्राम जो बनी हुई थी सबसे समझ में आ गई, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपके पास मौजूद है, तो मैं इसमें थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे स्क्रीन चाहिए, फिर मैं वापस आपको बोर्ड पे लेके आता हूँ, थोड़ा सा मुझे मेरी हेल्प कीजिएगा, मुझे बताएं कि फर्स्ट करें मुझे यहाँ जाना, फर्स्ट करें मुझे यहाँ जाना है, इस वाले पे ना मुझे यहाँ जाना है, वहाँ फर्स्ट करें मेरी डेस्टिनेशन क्या है, ओ, कहाँ जाना है ओ। तो पिछली क्लास में हम ये बात कर चुके हैं बेटा कि जब भी आपकी डेस्टिनेशन चेंज होती है तो आपका टेबल चेंज होता है, ऐसा ही है ना। तो अब फर्स्ट करें मुझे जाना कहाँ से है, यहाँ से लैसी से, लैसी एक स्टेट है, इधर से मुझे जाना है ओ पे, राइट, इसका मतलब है मुझे ओ का ह्यूरिस्टिक टेबल चाहिए, मेरे पास अभी ह्यूरिस्टिक टेबल किस चीज का है, विचेरिस्ट का, लेकिन मुझे चाहिए किसका, ओ का ह्यूरिस्टिक टेबल चाहिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना यार, जिन्होंने मैसेज किए हुए ना ये सैयद मोहम्मद और ये, मैं भी जवाब दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ लें, वो एग्जाम्पल जो आपने देखी उसमें आंसर आ गया, लेकिन इस एग्जाम्पल में देखें अभी मसला हो जाएगा। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, लेसी से कहाँ जाना चाह रहे हैं, ओ पर, तो इसका मतलब ओ का आपको ह्यूरिस्टिक टेबल चाहिए, ये बात सही है गलत है, बात सही है ना कि आपको ह्यूरिस्टिक टेबल चाहिए होगा। अब मुझे बताइए कि एन और वी के मुकाबले में, एन और वी में ओ से करीब ज्यादा कौन है, एन है या वी, एन करीब है ज्यादा या वी करीब है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के हिसाब से वी नहीं है सुनहरा,
कौन करीब है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की बात हो रही है बेटा। वैसे तो v करीब है घूम फिर के, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की बात की जाए तो कौन करीब है? n करीब है। इसका मतलब है ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के मुकाबले में कम होगा। अब अगर मैं ये लिखूं, अजम्पशन है कि n का जो ह्यूरिस्टिक है वो है, फर्स्ट कर लें 100, तो लेसी का जो ह्यूरिस्टिक होगा वो 100 से ज्यादा होगा। ऐसे नंबर सपोज कर रहा हूँ, और v का सबसे ज्यादा होगा, तो v का मैं ले लेता हूँ 200। इस बात में कोई मसला तो नहीं है कि ये नंबर अगर मैं लिखूं रेफरेंस समझ के कि सबसे छोटा n का डिस्टेंस होगा, उससे बड़ा l का डिस्टेंस होगा, उससे बड़ा v का डिस्टेंस होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ह्यूरिस्टिक क्लियर हो गई बात? सही है, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? अब आए वापस, कैपिटल L हमने बनाया। अब कैपिटल L के बाद दो ऑप्शन है, ग्रीडी लगा रहे हैं, वो जा सकता है n पर और कहा जा सकता है, v पर। सही है, n की वैल्यू कितनी है? 100, v की वैल्यू कितनी है? 200। ये किसे चूज करेगा, 100 को या 200 को? n को। ठीक है, तो n के पास कोई ऑप्शन है? n के पास ऑप्शन है, n के पास एक ऑप्शन है, अगर वापस जा सकता है तो लेसी पे चला जाए। ठीक है, अगर आप वापस बना लें, बैक ट्रैकिंग कर लें, तो n वापस कहाँ चले जाएगा? कैपिटल L पर, तो कैपिटल L दोबारा बन जाएगा इससे, अगर फर्स्ट कर लें बनाना चाह रहे हैं आप। और फिर L के पास दोबारा से दो ऑप्शन आ जाएंगे, n और v। ये केस चलता रहेगा। अगर आपने पेरेंट चाइल्ड को पेरेंट से दोबारा जनरेट कर दिया है तो भी मसला नहीं है, लेकिन इन दोनों केसेस में क्या होगा? हाँ, तो नहीं बनाए तो फिर एन के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो बात यहाँ खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता ना, यही तो मैंने शुरू में समझाया था कि ये जिन चीजों को चूज नहीं करता उनको डिलीट कर देता। मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ, आई होप ये थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। ये देखें, एक मिसाल और देता हूँ। फर्स्ट करें, ये आपकी गली है और ये गली में इस तरफ बिल्कुल दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, और ये गली का ऐसा रास्ता है। सही है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि समंदर कह लें, बीच में जो चीज है ये ब्लॉक है पूरा, ये तो समंदर कह लें, कुछ कह लें, फर्स्ट करें समंदर है। ठीक है, आप यहाँ खड़े हुए, एक पॉइंट ये है जहाँ आप जा सकते हैं, एक पॉइंट ये है आप जहाँ जा सकते हैं, और आपकी डेस्टिनेशन ये है, ये डेस्टिनेशन है। सही है, ये आप यहाँ खड़े हैं इस जगह पर। ठीक है, कैपिटल ए पर सपोज कर लेंगे बी है और ये सी है, तो बताएं बी से गोल करीब है या सी से गोल करीब है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बी से करीब है या सी से करीब है? ये बी से करीब है या सी से करीब है? बी से करीब है, तो ये आप यहाँ खड़े होंगे तो किसे चूज करेंगे? बी को चूज करेंगे, आपने चूज कर लिया। ठीक है, अब लो, आगे रास्ता ही नहीं है, बंद हो गया। क्लियर हो गई बात? और भी मिसालें बहुत सारी, इब्राहिम हैदरी पे पहुंच गए, समंदर आ गया, मतलब किसी ने, आप दो रास्ते आपने सिलेक्ट किए और इब्राहिम हैदरी पे समंदर आ गया, अब आप इब्राहिम हैदरी पे आगे नहीं जा रहे। क्लियर हो रही है बात? तो ये वो केसेस हैं ये जिसमें आपका जो आंसर है डीडीटी का वो आंसर नहीं आता, तो इसलिए कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये इसमें भी लिखी हुई है एग्जाम्पल ये वाली। ठीक है, आइडियली तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली पुअर है। प्रैक्टिकली क्यों पुअर है? कि हमें ह्यूरिस्टिक का भी नहीं पता कि हम अच्छा यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, और फ्यूचर कॉस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो फ्यूचर कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है। बेटा तुम समझ नहीं रहे मेरी बात, बी से ए होगा अगर, तो ए से वापस बी हो जाएगा, सी पे आएगा ही नहीं है। भाई ए पे खड़े हुए थे तो बी और सी ऑप्शन थे, आरिफ ए पे खड़े हुए थे तो बी और सी ऑप्शन थे, तो आपने किसे चूज किया था? बी को। अब बी से दोबारा से क्या बन गया? ए। ये कह रहा हूं मैं, ये देखो, ये देखो बेटा, देखो ए पे खड़े हुए हो बी और सी। अब तुम बोल रहे हो सर बी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन ए वाला तो है, तो ए पे दोबारा आ गए। लेकिन ए से दोबारा क्या मिल रहा है आपको? बी और सी। तो यहाँ पर ए से बी क्यों चूज किया था? अच्छा था, तो यहाँ पर भी ए से बी चूज करना पड़ेगा। तो बस हमारे पास ना कोई चेंजेस नहीं है इस एल्गोरिथम में, अगर आप चेंजेस करो तो बहुत सारी ट्रिक लग सकते हैं, फिर वो ग्रेडी नहीं रहेगा। मैं आपको ग्रेडी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आपने ग्रेडी रखना है तो यही काम करना पड़ेगा जो आपको समझाया जा रहा है। इज इट क्लियर?
चलें भाई, अब मुझे बताइए ऑप्टिमल है या नहीं? इसका आंसर ना थोड़ी देर में देंगे लोग। ऑप्टिमल है, नहीं है, एक एक हो गया, एक एक। नहीं है, नहीं है, दो लोगों ने कह दिया नहीं है, ऑप्टिमल नहीं है। बाकी लोग भी बताइए जल्दी से, शाबाश। ज्यादातर लोग कह रहे नहीं है, एक स्टूडेंट ने कहा है। जी जल्दी जल्दी बताइए। लास्ट वाले सिनेरियो में ऑप्टिमल है, वो जो मैप पे करवाया था। क्या आंसर आ रहा था बेटा अस्करी? क्या आंसर आ रहा था? 450, ऐसा ही है? आंसर आ रहा था 450। देख लेते हैं। आंसर आ रहा था 450। और अगर मैं बताऊं तो इसने हमें ये वाला पाथ बताया था, ठीक है। एक रास्ता और है, वैसे तो बहुत सारे, यहाँ से गिन लेते। 140 और 80 कितना होता है? 220। 220 और 97 कितना होता है? 317। 317 और 101 कितना होता है? 418। तो ये रास्ता तो मुझे 418 बता रहा है, लेकिन आपका गिरिडीह तो मुझे वाला पाथ बता रहा है। गिरिडीह मुझे क्या पाथ बताया? 450 वाला। लेकिन एक्चुअल में जो आंसर आना चाहिए वो तो 418 है, अगर ऑप्टिमल है तो। अगर ये ऑप्टिमल है तो इसको मुझे कौन सा पाथ बताना चाहिए था? एडिट टू सीबीयू टू आर टू पी टू बी। तो ये 418 आंसर देता। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्टिमल भी नहीं है। इज इट क्लियर? ना ऑप्टिमल है ना कंप्लीट है। एनीथिंग, कोई भी सवाल हो गिरिडीह में मुतालिक तो पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। किसी ने कुछ भी नहीं पूछना? कोई इसके बाद वाले टॉपिक से होगा, ए स्टार से जब कराऊंगा। वो भी समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई फर्क क्या है, फिर जब मीटिंग ऐड होगी तो फिर हम वो कर लेंगे, क्या नाम है उसका, ए स्टार। ए स्टार भी कोई इतना मुश्किल कोई क्विज भी नहीं है, आसान है। टॉपिक भी बहुत आसान है। ये देखें, आप ये सोचिए कि जब इवैल्यूएशन करते हैं ना, जब किसी वैल्यू की बात होती है, देखें एक तो होता है एल्गोरिथम की अपनी चीज, वे ऐसे काम करो वैसे काम करो। लेकिन जब आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो बट फिर हम कह रहे हैं फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो एक एल्गोरिथम था जो फंक्शन के अंदर यूज करता था ओनली कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? पाथ। पाथ कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट यूज करता था? पाथ कॉस्ट। की कौन सा एल्गोरिथम था? एक एल्गोरिथम था जो कि फंक्शन के अंदर पाथ कॉस्ट यूज करता था। वो कौन सा एल्गोरिथम था? जी आवाज आ रही है? यूनिफॉर्म कॉस्ट, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट जो था वो पाथ कॉस्ट पे काम करता था। वो कुछ भी नहीं देखता था, सिर्फ पाथ कॉस्ट के हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करता था मिनिमम, और ओवरऑल में से काम करता था। ओवरऑल, ओवरऑल में से मिनिमम चूज करता था, ठीक है। ये मतलब सिर्फ लेवल में से नहीं, ओवरऑल में से। फिर एक एल्गोरिथम हमने देखा अभी जो कि फंक्शन के अंदर क्या यूज कर रहा है? ओनली ह्यूरिस्टिक, और इसका नाम था गिरिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। गिरिडी बेस्ट फर्स्ट, ये जो है, ये फंक्शन के अंदर क्या यूज कर रहा है? ओनली ह्यूरिस्टिक। और
ये जो है ओवरऑल में से नहीं करता था, सिर्फ सक्सेसर में से, मतलब जो उस वक्त चाइल्ड जनरेट हो रहा है उनमें से सिर्फ सक्सेसर में से क्या करता था, बेस्ट को चूज करता था। क्लियर हो गई बात? तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या कर रहा था, ह्यूरिस्टिक पे काम, कॉस्ट पे काम कर रहा था। ग्रीडी क्या कर रहा था, ग्रीडी ये कह रहा था कि मैं सिर्फ ह्यूरिस्टिक पे काम करूंगा। ये कंप्लीट तो ऑप्टिमल भी था, ये कंप्लीट तो ऑप्टिमल भी नहीं था। लेकिन इसमें फायदा क्या है ग्रीडी में आपके ख्याल में, जब ये कंप्लीट भी नहीं है और ऑप्टिमल भी नहीं है, तो फायदा क्या है? जी जल्दी से इसका कोई एडवांटेजेस बता दीजिए। जल्दी से कोई एडवांटेज आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। कोई भी ऐसी, कोई भी, जब एक चीज ना ऑप्टिमल है ना कंप्लीट है, तो आप कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए क्या चीज होती है बेहतर? वो कहता है ना यार ये चीज तो बेहतर लग रही है, आप किस हिसाब से सोचते हैं किसी भी एल्गोरिथम को? टाइम वगैरह के हिसाब से। तो देखे ना ये मेमोरी कम रख रहा है, ग्रीडी जो है वो मेमोरी कम नहीं रख रहा, वो जब पीछे के चाइल्ड को स्टोर ही नहीं कर रहा और सिर्फ सक्सेसर में से जनरेट कर रहा है, तो उसका मतलब है इसके बाद मेमोरी कितनी कम यूज हो रही होगी एक वक्त में। स्पेस की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो रही है बात? जब ये प्रीवियस नोट्स को स्टोर ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये कितनी कम मेमोरी यूज कर रहा होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। ऑल दो के आंसर की गारंटी नहीं है, ऑल दो के ऑप्टिमल की गारंटी भी नहीं है, लेकिन ये मेमोरी कम रख रहा है। तो अगर देयर आर प्रॉब्लम्स की जिसमें हमारे लिए ऑप्टिमल आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करके नहीं दे रहा समन। देखिए मेरी बात समझ लें, ग्रीडी ना ऑप्टिमल है ना कंप्लीट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा रिजल्ट नहीं देता, कभी कभी हो सकता है रिजल्ट दे देता हो। फायदा क्या है इसका? फायदा है इसका मेमोरी का, ये मेमोरी बहुत कम यूटिलाइज कर रहा है। आप देखिए ना, जब ये किसी नोट को स्टोर करता है, जनरेट करता है, तो जिसको चूज कर लेता है बाकी सबको डिस्कार्ड कर देता है। जब ये बाकी सबको डिस्कार्ड कर रहा है तो पीछे से किसी को भी स्टोर नहीं कर रहा, तो ये फायदा है। अब एक और एल्गोरिथम है जो कि कहता है कि भाई मैं इन दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन कर रहा हूं। मैं फंक्शन के अंदर जी ऑफ एन भी यूज करूंगा और प्लस करके एच ऑफ एन भी यूज करूंगा, और मेरा नाम है ए स्टार, ए स्टार सर्च। मतलब मैं ह्यूरिस्टिक को भी यूज करूंगा, फ्यूचर की कॉस्ट को भी यूज करूंगा, और प्रीवियस कॉस्ट को भी यूज करूंगा, मतलब पास्ट कॉस्ट को भी यूज करूंगा और फ्यूचर की कॉस्ट को भी यूज करूंगा। हाँ, हम बहुत कम यूज करते हैं इसको। अगर हमारे पास मेमोरी हो तो हम इसको बहुत कम यूज करते हैं, अदरवाइज हम ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमारे लिए स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, हम इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है। तो ये जो ए स्टार सर्च है, ये क्या करता है, इट कंबाइन द बेनिफिट ऑफ, इट कंबाइन द बेनिफिट ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एंड ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जब हम ए स्टार पढ़ेंगे तो ए स्टार भी क्या करेगा, नोट्स को ओपन करेगा, लेकिन नोट्स को ओपन करते हुए जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन कैलकुलेट किया करेगा। सही है, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन कैलकुलेट करेगा और उस हिसाब से डिसीजन लेगा। ये भी जाहिर सी बात है मिनिमम पे काम करेगा, लेकिन अब ये फ्यूचर कॉस्ट को भी यूज कर रहा होगा और प्रीवियस कॉस्ट को भी यूज कर रहा होगा। जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी बात इंशाल्लाह। तो आप इन तीनों का कंपैरिजन करते हुए चलें। पहला क्या कर रहा है, जी ऑफ एन, वो यूनिफॉर्म कॉस्ट का। दूसरा क्या कर रहा है, ग्रीडी, जो कि एच ऑफ एन का ह्यूरिस्टिक। और तीसरा क्या कर रहा है, ए स्टार सर्च, जो कि दोनों को सम अप करते हुए चल रहा है। तो सबसे बेहतर एल्गोरिथम है ए स्टार सर्च। और जो कि मेमोरी ज्यादा यूज करता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमें ला के दे रहा होता है। इज इट क्लियर? तो सवाल है तो बता दीजिए। ठीक है, तो बस 10 मिनट में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जरा वीडियो कन्वर्ट होने का इंतजार, 1:05 में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बताता हूँ मेमोरी का क्या इशू है। ठीक है, 1:05 पे ज्वाइन कर रहे हैं।